कह देना जा करके मैं एक्सरे करा रहा हूँ, देखता हूँ वो नाड़ी नहीं दिखाई देगी। 72,000 नाड़ियाँ हैं तुम्हारे शरीर में, उनमें 3 मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। रीढ़ की हड्डी, सिर में भी थोड़ा बहुत चोट लग जाए ना तो बचाव हो सकता है, पर रीढ़ की हड्डी में अगर थोड़ी भी चोट लग गई तो बचाव नहीं हो सकता। या तो लकवा मारेगा या खत्म हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि प्राण वाहिनी है वो, प्राण वाहिनी, प्राण तो वही ले हुए है। उस सुषुम्ना नाड़ी में, वो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी बह रही है उसी में तो प्राण है तुम्हारे। सारा शरीर जो ताकत ले रहा है, जो शरीर को स्तंभ करे हुए है, वो ही है सुषुम्ना नाड़ी। तुम्हारा जो ये सिर है, ये भी जो चल रहा है, वो जो रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी बैठी हुई है और नीचे जाकर के 2.5 अलबेटे लेकर के कुंडलिनी के रूप में विराजित है। तो भी रीढ़ की हड्डी टूटती है। वो ये मत समझ लेना वो सुई हुई है तो वो जागृत नहीं हो सकती, वो जागृत की जा सकती है, और वो मानव शरीर में ही जागृत की जा सकती है। जिस समय मानव शरीर में वो जागृत की जाती है, जिस समय ईड़ा और जिस समय पिंगला बराबर से चलने लगते हैं, और जिस समय ईड़ा और जिस समय पिंगला सम होकर के चलने लगते हैं, और जिस समय ईड़ा और जिस समय पिंगला बंद हो जाते हैं, तो उस सुषुम्ना नाड़ी में धक्का लगता है। जब वो बंद हो जाते हैं तो केवली कुंभक होता है, उसमें नीचे धक्का लगता है। जो 2.5 कुंडली बारे बैठा है वो सर्प, और वो शिवलिंग के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाता है। सहस्रार पे जाकर के वो अमृत की वर्षा करता है, अमृत से अमृत मिलता है तो सीधे मोक्ष हो जाता है। ताली बजानी तो सारे बजाओ। ऐसा ज्ञान सुना नहीं हमने। केवली कुंभक के बारे में सुना तुमने? सुषुम्ना नाड़ी के बारे में सुना तुमने? ये ही सुषुम्ना नाड़ी है, तुम लिए बैठे हो। शिव तो तुम हो, शिवो हम। तुमने अपना शिव स्वरूप नहीं जाना तो क्या जाना? तुमने 72,000 नाड़ियों में ईड़ा और पिंगला को नहीं जाना तो क्या जाना? तुमने 72,000 नाड़ियों में अगर सुषुम्ना नाड़ी को नहीं जाना तो क्या जाना? अरे थोड़ी सी शक्ति लेकर के और किसी को शक्तिपात कर दूं, किसी का लकवा ठीक कर दूं, किसी का सिर में दर्द है वो ठीक कर दूं, वो बढ़िया, या सीधा रास्ता बता दूं सुषुम्ना नाड़ी जागृत कर ले, वो बढ़िया? बताओ। तुम्हें ही योगी बना दूं, तुम्हें ही शिव बना दूं, वो बढ़िया के भाई? रोगान शेषान पहासी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान तोमा सिरताना विपनारणाम तोमा सिरताम हास्यताम पर्यांति। हे माँ, हे शिव, तुम्हारे आश्रय जो आ गया उसके ऊपर विपत्ति तो आती ही नहीं। तोमा सिरतानाम न विपनारणाम, तुम्हारे जो आश्रित आ गया, माँ जगदम्बा, माँ शिव और शिवा, वहां माँ एक रूप हो जाती है। वहां ना पुरुष है, वहां ना पुल्लिंग है, ना वहां स्त्रीलिंग है, वहां है तो है शिवलिंग है। तो माँ शिव, माँ शिवा, जब तुम इस बारे में जान जाओगे और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लोगे, और वो मूलाधार से उठ के वो नाग, शिवलिंग के ऊपर देखा है ना तुमने नाग, वो जागृत नाग है, वो नाग जागृत नाग है। वो कुंडली मारे जो बैठा हुआ था वो जाग गया है, और शिवलिंग के ऊपर जाके उसको सहस्रार यहाँ पर होती है। सहस्रार चक्र कहाँ पे होता है? जहाँ पंडित लोग चुटिया रखते हैं। वो मूलाधार का मिलन सहस्रार से हो जाता है तो अमृत की वर्षा होती है। वो जो ऊपर से जल टिपकता है वो मटके के अंदर रखा जाता है। तुम जाना क्या तुमने शिवलिंग के बारे में? यही है शिवलिंग।
नहीं आई बात समझ में? आ गई। जिस समय पर भी तुमने सुषुम्ना नाड़ी जागृत कर ली, उस समय पे ही तुम शिव हो गए, तुम शिव हो गए, तुम शिव हो गए, तुम्हें ही शिव बना दिया। तो विपना राणाम न विश्रित, तुम्हारे ऊपर विपत्ति तो आएगी ही नहीं आएगी। विपना राणाम ने हास्यताम पर्यांति। अच्छा, दूसरी बात क्या है, तुम्हारे ऊपर तो विपत्ति आएगी नहीं आएगी, और जिस पे विपत्ति आई उस पे भी तुमने हाथ रख दिया तो उसकी भी विपत्ति दूर हो जाएगी। तोमा सिरता हास्यताम पर्यांति, जो तुम्हारी शरण चला गया माँ, तुम्हारी शरण चला गया शिव, वो दूसरे को भी शरण देने योग्य हो जाता है। माँ, तुम खुद शिव स्वरूप हो, तुम खुद शिवलिंग हो। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैंने सृष्टि की रचना कर दी, सृष्टि। और एक बार घमंड में उन्होंने उसको विष्णु जी को बोल दिया, हे विष्णु जी, क्या जानते हो तुम मेरे को, मैं बड़े मंदिर वाला, मैंने सृष्टि की रचना कर दी है, फालतू मत बोलना मेरे आगे। अब भाई विष्णु जी एक बार सुने, दो बार सुने, तीसरी बार बोली, ओ बेटा, ब्रह्मा जी कहे बेटा मत बोलना। आज तो संकट खड़ा हो गया, जिससे पैदा हुआ है वो बेटा कह रहा है कि मेरे को बेटा मत बोलना। ब्रह्मा ज्यादा घमंड में मत आ, तू मेरे से पैदा है। अब जब ये बात विष्णु जी भी कह रहे हैं कि तू मेरे से पैदा है, तो घमंड वहां भी आ गया। बोल सच्चे दरबार। अब घमंड से घमंड टकरा रहा है। मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र आपस में टकराहट हो रही है, दर 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 दर। मैं बड़ा, वो कह नहीं मैंने सृष्टि बना दी। ब्रह्मा क्या कहे, मैंने सृष्टि बना दी, मैं बड़ा। और विष्णु जी क्या कहें, अबे पैदा तो तू मेरे से हुआ, मेरी नाभि से हुआ। नाभि से हुए कि नहीं हुए? तो बेटे हुए कि नहीं हुए विष्णु जी के? और आज बेटा क्या कह रहा है, विष्णु क्या समझ रहा है, बाप को नाम लेके बोल रहा है। अबे ब्रह्मा जी, थोड़ी सी तो तमीज करो, बाप बोलो बाप। नहीं मैं नहीं बोलता, मैंने सृष्टि रच दी। अब वो कहे अरे तू बेटा है मेरा भाई, मान जा, तू मेरे से छोटा है। कि नहीं तुम छोटे। आपस में लड़ाई चल रही है। भगवान शंकर प्रकट होते हैं, कह भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्या जी बताओ, ये अपने आप को बड़ा कह रहे हैं जबकि सृष्टि इन्होंने बनाई नहीं। पहले तो मैंने सृष्टि बनाई है, तब ये पालन करता हुए, तब ये उसको सृष्टि को संभालने वाले हुए। पहले तो मैंने बनाई सृष्टि। और विष्णु जी आप क्यों लड़ रहे हो? कि ये मेरे से पीरा पैदार कल परसों का यूं कह रहा है कि भाई मैं तेरे से बड़ा। ऐसे कैसे चलेगा? देखो घमंड देवी देवताओं में भी आ सकता है, अहंकार देवी देवताओं में भी आ सकता है, तुम्हारे अंदर भी घमंड आ सकता है। ये नहीं कह रहा मैं कि शिवो हम कह दिया तो तुम आज से शिव हो गए। जैसे ही तुम्हारे अंदर अहंकार आया, घमंड आया, तो तुम शिव से भी नीचे गिर गए, फिर मूलाधार पे अटक गए। इस परमात्मा ने मानव योनि दी है, उसको समझो क्यों दी है। अगली बार एक मेरे से प्रश्न करना तो एक श्लोक जरूर पढ़ के आना, गीता के अंदर अध्याय 9 श्लोक 23 कि उन्होंने कहा है कि जो तुम ये देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो तो ये त्रुटिपूर्ण है। देवी देवताओं की पूजा करो, कोई मना नहीं है,